हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में नई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको पता है कि सुज़लॉन एनर्जी में बहुत बड़ी खरीदारी की है एफआईआईज़ ने, और ये आपको पहले ही पता है, इसके बारे में नोटिफिकेशन भी आया। और वो खरीदारी क्यों की है कल, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इनको एक ऑर्डर मिला है, और वो ऑर्डर मिला है एम्पेन एनर्जी से 170 मेगावाट का। उसकी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास अवेलेबल। तो दोस्तों, सुजलॉन को फिर से ऑर्डर मिलना चालू हो गए हैं, और सुजलॉन जो डेट वाली कंपनी थी वो डेट फ्री भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और इसने अपनी एक अलग तरीके से धाक जमा ली है विंड एनर्जी के सेक्टर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं तीन खबरें हैं, डॉक्यूमेंट एक का है, तीन खबरें हैं जिनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली खबर कि इनको 170 मेगावाट का एम्पेन एनर्जी ट्रांजिस्टर से ऑर्डर मिला है बहुत बड़ा, वो मैंने आपको बता दी है। दूसरी खबर दोस्तों, उस ऑर्डर के बाद और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए एफआईआईज ने जम के शुक्रवार को बहुत खरीदारी की है, और इसका प्राइस भी बढ़ा है। और एफआईआईज के खरीदारी करने का मतलब है दोस्तों कि कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, और कंपनी में जो बाहर के लोग हैं वो पैसा लगाने से जरा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी यहाँ से आगे जाएगी। और इस कंपनी की थोड़ी सी बैकग्राउंड में दे देता हूँ दोस्तों। आपको पता है कि 85 रुपये से शेयर लौट के आया है। एक ज़माने में 2 रुपये 4 रुपये हुआ करता था, मेरे पास 5 रुपये से ये शेयर था। मैंने फिर 55 रुपये में बेच दिया, फिर से इसको पिक कर लिया। फिर से दोस्तों, अब मेरे पास ये 80 रुपये पे है, और 80 रुपये के बाद अभी लौट के ये फिर से नीचे है, लेकिन अब फिर से ये ग्रोथ करना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म शेयर है। आप इसको लेके रख लो 5 साल बाद, या आराम से नहीं तो 350-400 रुपये तो होगा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये समय के अनुसार चल रहा है। तो दोस्तों, ये दूसरी बड़ी खबर है कि एफआईआईज ने ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की है। तीसरी खबर दोस्तों ये है आपके सामने कि अलॉटमेंट ऑफ 36,44,500 इक्विटी शेयर परसुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो दोस्तों, ये अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप होता है, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, वो दे रहे हैं। और ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। कितने किसको दे रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों, बहुत दिनों से इसका कोई राइट इशू नहीं आया है, और बहुत दिनों से इसने कोई भी शेयर को बोनस नहीं दिया है। तो दोस्तों, कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज़ को राइट इशू दे रही है, यानी अब ये एक्सरसाइज करना इसने पावर स्टार्ट कर दिया कि भाई अब जिन लोगों ने इसका साथ दिया है उन लोगों को भी कुछ इनाम या रिवॉर्ड दिया जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में आप जल्दी ही राइट इशू या बोनस शेयर की बात सुन सकते हैं। मेरा ये प्रेडिक्शन है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा या मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज की स्ट्रेटजी होती है, जो कंपनी जिस स्ट्रेटजी से चलती हैं, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। कंपनी क्या करती हैं कि सबसे पहले अपने घर के लोगों को, घर के लोग कौन है? एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगी। उसके बाद दोस्तों, आपको हमको रिटेलर्स को कुछ देंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, इन्होंने बताया कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द सिक्योरिटीज इशू कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ सर्कुलर रेजोल्यूशन passed on 20th June 2025 has approved allotment of 36,44,500 equity share of the company with face value of 2 rupees, each aggregating to rupees 3 crore 30 lakhs 95,500 only for cash at premium मटेरियलाइजेशन फ्रॉम द ऑप्शन गारंटी परसुएंट टू एम्प्लॉय, मतलब 2022 में इन्होंने कर रखी थी। तो दोस्तों, ये देखिए, इन्होंने ग्रांट दे रखी है कि इनसे करने के बाद इनको पैसा कितना मिलेगा वो भी इन्होंने बता दिया है। तो ये 3 ट्रेंचेस में दोस्तों ये करेंगे। और इसके बाद दोस्तों ये है कि इन्होंने बता दिया है कि ये एक दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन एज ऑल्सो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर मेंबर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। तो पब्लिक एट लार्ज दोस्तों, ये जो वर्ड है ये अपने आप में ही है कि कंपनी एक तरीके से ये जता रही है कि भैया हम सब कुछ अच्छा है, हम इस काबिल हैं, इस तरीके से प्रॉफिटेबल हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन भी दे सकते हैं, यानी एक तरीके से पैसा बांट सकते हैं। तो ज़बरदस्त दोस्तों, आप भी देखिए आप इसमें कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। आगे रहिए, खुश रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।